आइए आज हम बात करते हैं हिंदी शब्दकोश देखने का तरीका। आप लोग इंग्लिश डिक्शनरी में तो इंग्लिश के वर्ड्स बहुत आसानी से खोज लेते हैं, क्योंकि इंग्लिश में केवल 26 अक्षर होते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, बहुत आसानी से देख लेते हैं। लेकिन हिंदी में हम देखते हैं कि कौन सा शब्द पहले आएगा, कौन से बाद में आएगा, थोड़ी सी कठिनाई होती है। प्रतियोगी परीक्षाओं में भी अक्सर 4-5 शब्दों को लिख दिया जाता है और कहा जाता है कि इसे क्रम से शब्दकोश के अनुसार क्रम से ये शब्द कैसे होते हैं। तो इसके जो नियम हैं उसको आप अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो आपको कठिनाई नहीं होगी। हिंदी शब्दकोश देखने का तरीका, देखने का तरीका। यदि आप इस ट्रिक से देखते हैं, बहुत ही सरल है। तो सबसे पहले हम जो 12 खड़ी है उसको इस क्रम से लिख देते हैं कि बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आप देखे होंगे स्वर होता है अ आ ई उ और अंत में होता है अंग अह। लेकिन जब हम हिंदी शब्दकोश में शब्दों को देखते हैं कि कौन सा पहले आएगा, तो पहले अम वाला आएगा। तो मान लीजिए कि क से कुछ शब्द हैं तो उसकी एक लाइन हम देख लेते हैं। पहले कम कह, फिर क का की। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यदि मान लीजिए कि कोई भी शब्द किंग से शुरू होता है, यदि इसमें अनुस्वार होता है तो ये छोटी की से पहले आएगा, बड़ी की। इसी तरह से यदि ये वाल इससे कोई शब्द शुरू होता है, इससे पहले रहेगा। अनुस्वार के बाद यहां पर चंद्रबिंदु का अक्षर आएगा, छोटा को बड़ा को। फिर यहां पर क्री, फिर के काय को का। ये क्रम रहेगा हमारा। यदि क से कोई भी शब्द हैं तो उनको किस क्रम से हम लिखेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। हाँ। मतलब इनका क्रम क्या रहेगा? अ आ ई उ री ए आए ओ आओ। पहले तो इसको हम ऐसा देख लें, कैसा रहेगा तो ऐसा रहेगा। अब कुछ शब्दों को लेते हैं, उन शब्द से यह पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा कि आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो शब्दों की एक सूची यहां पर मैं बनाया था, उसको देख लेते हैं। मान लीजिए कि क्षण, त्योहार, श्रृंगार, कंकाल। क्षण, त्योहार, श्रृंगार, कंकाल। अगले शब्द हैं ज्ञान, क्लर्क, जोश, श्रम। ज्ञान, क्लर्क, जोश, श्रम। फिर है क्रंदन, अंक, त्रयी, कुहार। क्रंदन, अंक, त्रयी, कुहार। फिर है क्यारी, कौआ, कृतांजल, कौंतेय। क्यारी, कौआ, क्यारी, कौआ, कृतांजलि। कृतांजल और कौंतेय। कौंतेय, ये इतने शब्द हैं। इन शब्दों को शब्दकोश के अनुसार क्रम से रखना है।
पहले कौन सा शब्द आएगा, इसके बाद कौन सा शब्द आएगा, फिर कौन सा शब्द आएगा। ध्यान दीजिएगा, ये तो आपको क्लियर कंफर्म ये समझ में आ रहा है कि पहले कंक है, क का की को कु क्री के काय को का होता है। इसके बाद संयुक्ताक्षर का क्रम आता है। संयुक्ताक्षर क्रम में क से ही हम देखते हैं तो आएगा किया, क्र, क्ल, क्व और इसके बाद छ। ये चार जो संयुक्ताक्षर हैं इनको ध्यान से आप समझ लीजिए। छ मिलके बना होता है आधा क प्लस ये स से। कौन सा स होता है? मूर्धन्य स होता है। त्र बना होता है आधा त प्लस रा से। य बना होता है आधा ज प्लस ञ से। और स्र बना होता है आधा स प्लस र से। अब ध्यान दीजिएगा, ये क्रम य र ल व के क्रम से आप देख लीजिए जो आधा लगाए हैं। य फिर र फिर ल फिर व के बाद ये हमारा मूर्धन्य ष आता है। इसके बाद छ आएगा। आइए हम देखते हैं ये जो शब्द हैं ये हमारे शब्दकोश के अनुसार पहले कौन सा आएगा। ध्यान दीजिएगा, पहले हम किस पर जाते हैं? पहले वर्ण पर जाते हैं। कौन सा वर्ण पहले आएगा? तो वर्ण को जानने के लिए पहले हम स्वर में चलते हैं। तो स्वर हमारा आ से शुरू होता है। उसके पहले हम देखेंगे कि अनुस्वार युक्त कौन सा है। तो यहाँ पर अंक पहला हमारा ले दीजिए, अंक पहले आएगा। फिर अ आ ई उ री ए आई ओ आओ कोई भी नहीं है। फिर क से आते हैं। तो क में शुरू होने से पहले फिर यहाँ पर आते हैं अनुस्वार युक्त है कंकाल। इसके बाद आएगा हमारा शब्द अंक के बाद कंकाल। ठीक है, अब कंकाल आ गया। फिर देखिए यहाँ पर कोई नहीं है। फिर क से शुरू कौन सा हो रहा है? क से भी शुरू होने वाले यहाँ पर नहीं है। क का की को कु क्री। क्री से है कोई? हाँ, ये कृतांजल। ये क्री से शुरू हो रहा है, तो इसके बाद कंकाल के बाद आएगा कृतांजल। फिर क्री के बाद के से नहीं है। के काय को काओ, कौ कौवा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इससे पहले कौंते, ये जो बिंदु वाला है, तो कौंते पहले आएगा फिर कौवा आएगा। मतलब जितने हमारे स्वर हैं, तो जैसे क का से पहले कंग आता है, छोटी की से पहले यहाँ पर बिंदु रहता है किंग आएगा। इसी तरह से यदि मानिए कि बड़ा कु है और इसके पहले कोई ऐसा शब्द है जिसमें चंद्रबिंदु लगा हुआ है, कु, तो वह पहले इसका आएगा। यहाँ पर पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर दो शब्द हैं हमारे, एक कौवा है और दूसरा कौंते है। औ की मात्रा दोनों में है, लेकिन ये हमारा बिंदु वाला है शब्द, तो पहले कौंते आएगा, कौंते, फिर आएगा कौवा, कौंते के बाद कौवा। औ हो गया। अब औ के बाद देखते हैं कौन सा आएगा हमारा। अब आधे जो संयुक्ताक्षर है उस पर चलते हैं। पहले क्या आता है? क्या से कोई है? यहाँ पर एक है क्यारी, कौवा के बाद क्यारी। फिर ल से क्र से है क्रंदन, क्रंदन। फिर क्लर्क, क्लर्क आएगा, क्लर्क हो गया। फिर कुआर हो गया, कुआर हो गया।
वह हो गया, क्यारी करता क्वार। अब देखिए कि इसके बाद आता है छ, छ से कोई नहीं, अब ज से शुरू होता है, क ख ग घ ङ च छ ज, ज से एक शब्द है यहाँ पर जोश, जोश लिखेंगे। अब जोश के बाद ज्ञान भी आएगा, ज्ञान इसलिए आएगा यहाँ पर कि ज, ज वाली पंक्ति में ही ज्ञान आता है, तो जोश के बाद हमारा आ जाएगा ज्ञान। ज्ञान ढूंढना हो आपको, छत्र एग्जाम के बाद आप नहीं ढूंढेंगे ज्ञान, ज्ञानी को, ज्ञान शब्द को। शब्दकोश में जो ज वाले अक्षर जहां पर हैं, तो वहां पर सबसे लास्ट में जब संयुक्ताक्षर का क्रम शुरू होता है, पहले पूरे वर्ण रहेंगे, संयुक्ताक्षर वाले अंत में रहते हैं, तो वहां पर आपको ज्ञान मिलेगा। ज्ञान के बाद हम देखते हैं आएगा त, त्योहार आएगा, त्योहार, त थ द ध न प थ ब भ म य र न व श, अंत में श्रम आएगा। ये सब हो गया। श्रम से पहले ध्यान दीजिएगा कि श्रृंगार आएगा, श्रम से पहले श्रृंगार, श्रम, श्रृंगार के बाद क्या आएगा, श्रम आएगा। तो अंक, कंकाल, कृतांजलि, कौंतेय, कौआ, क्यारी, क्रंदन, क्लर्क, क्वार। हाँ, क्वार के बाद एक शब्द छूट रहा है यहाँ पर, ये क्षण है, क्षण को भी हम कहां पर ढूंढेंगे, क वाली पंक्ति में ढूंढेंगे, क्योंकि ये जो छ है संयुक्ताक्षर है, क और स से मिलकर के बना है। क्षण हो जाएगा, जोश है, ज्ञान, त्योहार, त्योहार के बाद त्रयी एक शब्द है, त्रयी यहाँ पर छूट रहा है, त्योहार के बाद क्या आएगा, त्रयी। क्यों आ जाएगा त्रयी यहाँ पर, इसलिए आएगा कि त्र भी त से मिलकर के बना हुआ है, आधा त और र मिलकर के संयुक्ताक्षर है, त्रयी हुआ, त्रयी, श्रृंगार, श्रम। अब प्रतियोगी परीक्षाओं में यदि आता है कि इन शब्दों को क्रम से लिखिए, तो आप इसी ट्रिक को याद कीजिए कि पहले हमारे अनुस्वार आते हैं, फिर विसर्ग आता है, फिर अ आ इ ई उ री ए आई ओ आओ, और कोई भी वर्ण होता है वे वर्ण इसी क्रम से चलेंगे, और अंत में संयुक्ताक्षर आते हैं। संयुक्ताक्षर का क्रम यही रहेगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर य र ल व जुड़ा हुआ है, और ये जो चार संयुक्ताक्षर हैं, ये क वाली पंक्ति में छ से शुरू, छतरी जैसे है, तो क वाले क्रम में आप ढूंढेंगे, और यदि त्रिशूल आता है तो त वाले क्रम में ढूंढेंगे, ज्ञानी आता है ज वाले क्रम में ढूंढेंगे, और श्रृंगार आता है, श्रम आता है तो श वाले क्रम में हम ढूंढेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।